हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द TFL किचन। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली एक स्पेशल मिठाई रबड़ी मालपुआ। मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। अक्सर जब भी आप बाहर से मालपुआ खाते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पुए का अपना ऑथेंटिक टेस्ट ना आके या तो चाशनी का या फिर मैदे का टेस्ट आता है। और जनरली लोग घर पे मालपुआ बनाने से डरते भी हैं क्योंकि उनके पुए घी में डालते ही फटने लगते हैं या अच्छे नहीं बनते। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बताए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके मालपुए हमेशा परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। हमें चाहिए होगा करीब 2 लीटर दूध। 1 लीटर हम यूज़ करेंगे पुए के बैटर के लिए और 1 लीटर से रबड़ी बनाएंगे। मैदा 3 से 4 चम्मच, 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स, कट ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए, फ्राई करेंगे घी में, 1 कप चीनी, आधा कप पानी चाशनी के लिए। टू मेक इट इजी, मालपुआ बनाने के पूरे प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पुए के बैटर के लिए दूध को रिड्यूस करेंगे, फिर हम रबड़ी बनाएंगे, नेक्स्ट हम चाशनी बनाएंगे, फिर हम पुए का बैटर बनाएंगे और पुए को फ्राई करेंगे। अब हम पुए के बैटर का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डालें और चला चला कर करीब 1/3 तक रिड्यूस करना है। ये देखिए, ये थोड़ा थिक होने लगा है, लेकिन अभी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी नहीं हुई है, तो इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे और गाढ़ा करेंगे। अभी ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डालेंगे और इसको चला चला कर रबड़ी की कंसिस्टेंसी तक लाना है, मतलब 1/4 तक रिड्यूस करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 लीटर दूध को 200 ग्राम तक रिड्यूस करना है। रबड़ी बनाते वक्त ध्यान रहे कि जब मिल्क बॉयल होने लगे तो फ्लेम को लो कर दें और कढ़ाई के साइड्स और बॉटम को चमचे से खुरचते रहें, वरना दूध नीचे से जलने लगेगा। रबड़ी में हमें चीनी नहीं डालनी है क्योंकि पुए चाशनी की वजह से खुद ही मीठे होते हैं और रबड़ी का सौंधा स्वाद उसको परफेक्टली बैलेंस करता है। अभी ये थोड़ा थिक हुआ है लेकिन रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी नहीं आई है। इसको थोड़ी देर और गाढ़ा करेंगे। अभी ये कंसिस्टेंसी सही लग रही है। जब ये ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा, इसलिए हम इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मालपुए की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1 कप चीनी, आधा कप पानी और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को पानी में घुलने देंगे। हमने पानी कम ही लिया है जिससे कि चाशनी हमारी जल्दी पक जाए। चाशनी में एक तार बनने लगा है, इसका मतलब है कि चाशनी पक गई है। अब हम पुए का बैटर बना लेते हैं। पुए का बैटर बहुत ही स्मूथ होता है। जो मिल्क हमने रिड्यूस किया था वो थोड़ा लंपी है, तो हम इसको मिक्सी में डाल के स्मूथ कर लेंगे। अब ये स्मूथ हो गया है, इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट 1 कप है। इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, करीब 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर, 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। मैं इसमें पहले 2 चम्मच मैदा डाल रहा हूं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक स्मूथ बैटर चाहिए। ये बैटर अभी भी थोड़ा सा पतला है, इसमें थोड़ा और मैदा जाएगा। मैं 1.5 चम्मच मैदा और डालूंगा।
ये बैटर अभी सही लग रहा है। अगर आपके बैटर में आपको लम्प्स दिख रहे हो तो छन्नी से उसको स्ट्रेन कर लीजिए, सारे लम्प्स रिमूव हो जाएंगे। अब हम पुओं को फ्राई करेंगे। एक पैन में घी लेंगे। हमने ऑलमोस्ट 1.5 कप घी लिया है। घी को गर्म होने देंगे। जब भी मिठाई बनानी हो कोशिश करिए देसी घी का ही यूज़ करें, उससे एक ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। घी गर्म हुआ है या नहीं इसका चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा बैटर घी में डालेंगे, ये इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है कि घी गर्म हो गया है। पुए हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। अब हम बैटर को घी में डालेंगे। बैटर को एक स्मूथ मोशन में धीरे धीरे पोर करते जाएंगे। हमें चमचे को मूव करने की जरूरत नहीं है और ये अपने आप ही घी में फैल के राउंड शेप ले लेगा। अगर आपको लग रहा है कि बैटर घी में ज़्यादा नहीं फैल रहा है और पुए मोटे बन रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डालकर बैटर को थोड़ा पतला कर लीजिए। अगर आपके पुए फट रहे हैं तो आप बैटर में थोड़ा और मैदा मिला लीजिए। मैं यहाँ मीडियम साइज़ के पुए बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़े पुए बनाएंगे तो उनके फटने का चांस भी बढ़ जाएगा। पुए को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। क्योंकि पुआ बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसको पलटते टाइम बहुत ही केयरफुली पलटिए ताकि ये फटे ना। जब पुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको घी से निकाल के चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए। चाशनी को हम ऐसे पुए के ऊपर डाल देंगे। पुए को करीब 1 मिनट तक ही चाशनी में रखना है। इससे हमारे पुए चाशनी सोख लेंगे, सेंटर से सॉफ्ट एंड एजेस से क्रिस्पी रहेंगे। सर्व करने के लिए हमने पुए को एक प्लेट में निकाल लिया है। इस पे रबड़ी स्प्रेड करेंगे, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और थोड़े से केसर के स्ट्रैंड। ये लीजिए, रेडी है शाही रबड़ी मालपुआ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।